नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं गुजरात के सूरत में, जहां एक जीजा ने अपने ही साले और साली की हत्या कर दी। हालांकि जिसने भी इस घटना को सुना वह बहुत उसको तकलीफ हुई, और इतनी बड़ी दरिंदगी की एक जीजा अपने साले और साली की हत्या कर दे, यह कहां तक। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल जो रिश्ता है वह रिश्ता कुछ भी रिश्ता नहीं है। न जीजा साली को मानने को तैयार है, न जीजा बीबी को मानने को तैयार है, न पिता पुत्र का है, न भाई बहन का है, कोई किसी का है नहीं। यानी सब जो है स्वार्थ बस है, पैसे का सारा खेल है। अब खैर घटना पे आते हैं। घटना जो है प्रयागराज के सोराव की है। सोराव के रहने वाले हैं, और इनकी जो है एक लड़की की शादी जो है सोराव स्थित ही हुई थी, लेकिन जीजा जो है वह सूरत में नौकरी करता था। जीजा सूरत में परिवार लेकर के अपने बच्चे और बीबी के साथ जो है सूरत में नौकरी करता था। अशोक कुमार का बेटा था। अशोक कुमार यानी निश्चय, जिसकी शादी अगले महीने होनी थी, वह क्यों ना सोचा कि जीजा के पास जा करके उसके बाद जो है तमाम सामान खरीद ले। यानी साड़ी कपड़ा जो है इस तरीके का जो शादी में काम आते हैं, उसने सोचा कि जीजा के पास जाएंगे और उसके बाद जीजा के पास से सामान खरीद लेंगे। यानी निश्चय की शादी, अशोक कुमार के बेटे निश्चय की शादी जो है वह अगले महीने थी। वह जीजा के पास गुजरात के सूरत जो है जाता है अपनी बहन को लेकर के। अपनी बहन ममता कश्यप को लेकर के जीजा के पास जो है निश्चय और ममता यानी दोनों बहन भाई जो है वहां जाते हैं। अपनी मां शकुंतला को भी ले जाते हैं। यानी अशोक की पत्नी शकुंतला भी उन लोगों के साथ जो है गुजरात के सूरत जाती है। यानी तीनों लोग जो है सूरत पहुंचते हैं। अब भाई सामान्य बात है कि एक बेटी वहां है, बेटी तो भाई सामान्य बात है, दामाद है, और जो लड़के बेटे बेटियां जा रहे हैं उनके जीजा जी हैं। तो जीजा का रिश्ता तो काफी पवित्र है। आप भी जानते हैं कि जीजा से काफी प्यार होता है। अब यह लोग वहां जब पहुंच गए तो पता चला कि किसी बात को लेकर के जीजा से साले और साली की जो है लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी बृहद हो गई कि जीजा ने जो है चाकू निकाल करके उसके बाद साले और साली दोनों को चाकू से ताबड़तोड़ जो है हमला कर दिया। दोनों लथपथ गिर पड़े। जब इतने में मां शकुंतला को यह बात आवाज पता चली, वह दौड़ करके बचाने आई, तो जीजा जो है उसके ऊपर खून सवार हो गया था। वह शकुंतला को भी चाकू से मारा, लेकिन संयोग था कि शकुंतला घायल होकर के गिर गई। लेकिन तब तक जो है तमाम अगल बगल इर्द गिर्द लोग पहुंचते हैं। उसके बाद जो है हॉस्पिटल उठा करके ले जाते हैं, जहां डॉक्टर निश्चय यानी साले और साली ममता कश्यप दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शकुंतला जो है वह घायल अवस्था में पड़ी हुई है। अब जब यह छोटे दामाद राहुल ने जो है अशोक कुमार को प्रयागराज सूचना दिया कि यहां तो जीजा ने साले और साली की हत्या कर दी चाकू मारकर, प्रयागराज से परिजन भी यहां से निकलते हैं सूरत के लिए, और वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिट्टी यानी शव को लेकर के जो है प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज जैसे शव पहुंचता है वैसे जो है घर में कोहराम मच जाती है। दोस्तों सामान्य बात था कि अगले महीने शादी थी, और यह लगा था कि तमाम एक दामाद वहां सूरत में नौकरी करता है, उसके पास जाएंगे तो कपड़े उपड़े खरीद लेंगे, तमाम जो और जो सामान खरीदना है वह खरीद लेंगे। लेकिन क्या पता था कि साले और साली को कि जीजा ही हमारा जो है कातिल निकलेगा और जीजा ही हमारी जो है हत्या कर देगा, यह किसी को पता नहीं था। दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें, इस घटना से यह सबक मिलता है कि कोई किसी का नहीं है। सोचिए कि वह दरिंदा जीजा जो है अपने साले साली की हत्या करने के बाद अपने सास के ऊपर भी चाकू से जो है वार किया, लेकिन भगवान ईश्वर का जो है मान के चलिए कि सास जो है वह घायल तो हुई, लेकिन वह मरी नहीं, वह बच गई। डॉक्टरों ने जो है उसका इलाज के लिए बहरहाल कई अस्पतालों में रिफर किया, उसका इलाज चल ही रहा है। हालांकि इन सबको लेकर के जो है प्रयागराज आ गए हैं। शव भी जो है साले और साली का प्रयागराज आ गया है। अब जो जीजा है उसके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में कार्यवाही पुलिस कर रही है। दोस्तों अब तो आपको लगा होगा कि सामान्य बात है कि इस तरीके का जो रिश्ता है यानी जीजा और साली का रिश्ता है, जिस रिश्ते को जो है एक पवित्र रिश्ता माना जाता है कि साली और जीजा का बहुत पवित्र रिश्ता होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कभी आपने सोचा था, क्या सपने में अगर ये निश्चय और ममता ये अगर बहन भाई अगर इस तरीके के सोचे होते कि अगर हम लोग वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जो है हमारी वही आखिरी जो है डेट होगी, यानी जिंदगी हमारी आखिरी वही होगी कि जीजा के हाथों जो है हमारी हत्या हो जाएगी, तो क्या आपको लगता था कि यह जो है दोनों जो है भाई बहन वहां जाते? बहुत कुछ हमदर्द के नाते जो है वह यहाँ से, यानी जानते हैं सामान्य बात है कि सूरत जो गुजरात है वह जो है 1000 किलोमीटर यानी प्रयागराज से वह 1000 किलोमीटर से ज्यादा जो है दूरी है, यानी 1000 से ज्यादा किलोमीटर की लंबाई है। क्या जरूरत था, अगला जो है यहीं कहीं कपड़ा खरीद लेता, प्रयागराज इतना बड़ा शहर है, कानपुर चला जाता या दिल्ली चला जाता, लेकिन बहुत कुछ था कि अपनत्वता था
कि वहाँ जो है सूरत में सस्ती साड़ियाँ मिलती हैं, सूरत में जो है गुजरात का माहौल कुछ अलग है, घर का दामाद वहाँ नौकरी कर रहा है। दोस्तों एक बात तो आप समझ लीजिए, मैं बता दूं आपको, वैसे भी सूरत में नौकरी करने वाले जो कंपनियों में जो है जानवरों की तरह कार्य करने वाले जो लोग हैं, वहां रहकर जो है वो जानवर ही हो जाते हैं। हालांकि मैं सबको नहीं कह रहा हूं, वहां बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके जो जो जीजा ने जो हरकत की है, अगर इस तरीके के लोगों की बात करें तो जानवरों से भी जो है सलूक गंदा। जानवर भी पहचानता है कि मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, वह भी कहीं को अगर भटका रहेगा तो शाम तक वह भी घर आ जाता है, अपने परिवार में आ जाता है, जानवर भी समझता है। लेकिन इस समय इंसान जो है वह जानवरों से भी बदतर हो चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जीजा के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा तो पंजीकृत हुआ ही। जीजा ने अपने रिश्ते को जो है कलंकित किया। अब जो है जेल की चक्की में जाएगा, जीवन कारावास या फांसी की क्या स्थिति बनेगी वह तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो है साली और बहनोई और साले का जो रिश्ता एक होता है, जो पवित्र रिश्ता होता है, जिस तरीके से इस दरिंदे ने उस रिश्ते को तार तार किया है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।